वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 102 संख्यक सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कुछ अंग रस हैं और देवता इंद्र हैं। इस मंत्र का शीर्षक या विषय है, पात्रता को देखकर इंद्र धनदान को प्राथमिकता दे। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम नाना हित्वा हवमाना जना इमे धनानां धरतु रवसा विपन्नवः अस्माकं स्मा रथमा तिष्ठ सातये जैत्रं हीन्द्र निहृतं मनस्तव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे इंद्र, तुम धनानाम धर्ता, तुम विभिन्न धनों की कोटियों को धारण करने वाले हो। अर्थात धन की जितनी कोटियां हैं वे सब तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे पास है। तो ये तो है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों की भी कमी नहीं है जो कि तुमसे सहायता चाहते हैं। तुमसे धनों की विविध कोटियां हैं, जैसे विद्या धन, द्रव्य वाला धन, भौतिक धन, आध्यात्मिक धन और विविध प्रकार के धन धान्य को तुमसे मांगने वाले भी कम नहीं है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तो देने वाला तो एक ही है, लेकिन चाहने वाले तो असंख्य हैं। तो इंद्र सर्वोच्च सत्ता है, परमदानी है, सर्वसमर्थ है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास, तुम्हारे अधिकार में अनंत धन है, धन की सभी कोटियां विराजमान हैं, लेकिन सातये धनेच्छुक लोग, सातये कहते हैं विविध धनों के आकांक्षी याचक जन भी हवमाना और तदर्थ त्वाहवमाना, तुम्हें आवाहित करने वाले, तुम्हें बुलाने वाले लोग भी कम नहीं है, असंख्य हैं, हम ही नहीं हैं। इमे विपन्नवः, ये जो तुम्हारे विपन्नव हैं, विपन्न कहते हैं स्तुतिकर्ता, जो धन की भिन्न भिन्न कोटियों के पाने हेतु तुमसे याचना करते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं, वे भी कम नहीं हैं। नाना ही माने निश्चय ही, नाना माने अनंत हैं, अनेक हैं। तो अब इस स्थिति में
तुम्हें क्या करना है? अस्माकम माने हमारे हेतु आने के लिए तुम रथम आतिष्ठ, रथ पर आसीन हो जाओ। आतिष्ठ आसीन हो जाओ, शीघ्र ही हमारे पास आने के लिए। अब इसमें यह भाव छिपा हुआ है कि मैं जो हूं वो संप्रति तुम्हारी कृपा का विशेष पात्र हूं, और इसलिए मेरे मनोवांछित को पूर्ण करना आपका प्रथम कर्तव्य है। जैसे दिन तो बहुत थे और हैं और रहेंगे, लेकिन तुलसीदास जी ने अपने को ही सबसे बड़ा दीन बनाया कि मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। क्या तुलसीदास जी से ज्यादा दीन नहीं थे रहे होंगे? लेकिन जब मनुष्य प्रस्तुत करता है तो भगवान के आगे भक्त अपने को सबसे निम्न कोट पर लाता है। इसमें कुछ भक्ति, जो दास्य भाव की भक्ति है, वो झांक रही है। तो मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि हरहु विषम भवपीर। तो भवपीर से तो अनेक पीड़ित थे, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान मेरी अर्जी पहले है, आप मेरी पहले सुनो, क्योंकि मुझसे अधिक दीन हीन कोई और नहीं है। तो वही भाव प्रसरित हुआ, और यही भाव इस मंत्र में भी है। ऋषि कह रहा है कि मैं ही इस समय सबसे अधिक उलझनों में हूं, दैन्य की स्थिति को झेल रहा हूं, तुम्हारी याचना कर रहा हूं। तो हे भगवान, यों तो याचक तुम्हारे बहुत हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, लेकिन मैं उनमें सबसे आगे हूं। मेरी पात्रता को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसलिए हमारे मनोरथ की पूर्ति के लिए, हमारे अभाव के विनाश के लिए, शीघ्र ही आ जाने के लिए आप अपने आगमन साधन रथ को शीघ्र ही जोड़ें, शीघ्र ही उस पर आतिष्ठ आकर के भली भांति बैठ जाएं। क्योंकि हमें विश्वास है ते मन हो, तुम्हारा जो मन है वो निभृतम माने बड़ा शांत है, सुस्थिर है, अस्थिरता उसमें नहीं है, चंचलता नहीं है। क्योंकि चंचल मन तो फिर निश्चय नहीं कर पाता है। तो उपासक कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि निर्णय लेने में तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी विचारणा विलंब नहीं लेगी, क्योंकि तुम्हारा मन तो सुदृढ़ है, निश्चित है, उसमें चंचलता नहीं है, वो निभृत है, शांत है, स्थिर है, अचंचल है। और जैत्रम माने जयशील है, स्ववश है। वो भावनाओं के प्रवाह में, ऊहापोह में पड़कर क्या करें क्या न करें, इस भंवर में भटकने वाला नहीं है। वह तो जो है वह निवृत्त है, और वह जो है वो सुस्थिर है, और जैत्रम जयशील है, उसे कोई दबा नहीं सकता है। तो इसलिए हे देव, तुम सुस्थिर विचारणा वाले हो, किसे दें किसे न दें, दुविधा में, उसके झकोरे में पड़कर भ्रमित होने वाले और निश्चय न कर पाने वाले श्रेणी वाले दानियों में नहीं हो। इसलिए हे भगवान, हे स्वामिन, हे देवाधिदेव, हे इंद्र, तुम धनों के धारण करता हो,
तुम्हारे पास धन की विविध कोटियां हैं और तुम अवधरदानी यानी जितना चाहो याचक जितना चाहे उतना या उससे अधिक देने वाले हो। लेकिन इसके साथ ही साथ हे भगवान, तुम्हारे विपन्नवा माने स्तुतिकर्ता और जो साते धनेच्छुक प्रार्थी हैं वे भी कुछ कम नहीं हैं, वे भी अनेक हैं। इस स्थिति में तुम्हें पात्रता के अनुसार मुझे ही प्राथमिकता देना है और तदर्थ तुम अपने शीघ्रगामी रथ पर द्रुतगामी रथ पर शीघ्र ही आसीन होकर हमारी दिशा में प्रस्थान करो। हम जानते हैं कि तुम्हारा मन निवृत्त है, शांत है, ऊहापोह में नहीं है, चंचल नहीं है और जयशील है। तुम्हारे लिए हुए न्यायपूर्ण विचार पर कोई अधिकार नहीं कर सकता है और इसलिए हे भगवान, तुम मुझ उपासक के पास उसकी पात्रता को देख करके प्रथम आओ, उसके अभाव को भगाओ। तो यह तो मंत्र है और याचक को यह है वह कारण बताना चाहिए, अपने भाव को निवेदन करने की सुंदर शैली अपनानी चाहिए ताकि दाता की अनुकंपा हो सके। प्रार्थना पत्र के लिखने का भी एक ढंग होता है, उसमें नम्रता और अपनी आवश्यकता की प्राथमिकता को प्रथम प्रदर्शित किया जाता है। तो अब इस आशय को समेटे हुए इस मंत्र के पद रूपांतरण पर दृष्टि डाली जाए। हे धनाधिपति इंद्र, हे धनाधिपति इंद्र, सभी धन इच्छुक हैं, तुमको बुलाने वाले मनुज हजार हैं, तुमको बुलाने वाले मनुज हजार हैं। कहाँ तुम्हें जाना और किनको बनाना धनी, तुम पर किसका प्रथम अधिकार है, तुम पर किसका प्रथम अधिकार है। पात्रता तथैव अर्थ भावना विचार कर, पात्रता तथैव अर्थ भावना विचार कर, सुनना प्रथम तुम्हें मेरी ही पुकार है, सुनना प्रथम तुम्हें मेरी ही पुकार है। रथ पर हो सवार मेरे ही लिए उदार, तेरा मन शांत और निश्चित उदार है, तेरा मन शांत और निश्चित विचार है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 102 संख्यक सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं इंद्र, तथा इस मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र की सार्वभौम उपासना का कारण उनका अपार सामर्थ्य। अब संबंधित मंत्र का हम प्रथम पाठ कर लें। गोजिता बाहु अमित क्रतुः श्रीमः कर्मन् कर्मन् क्षतमूतिः खजंकरः अकल्प इंद्रः प्रतिमान मोज साथा जना विह्वयन्ते शिशासवः।
शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ते बाहु, ते माने तुम्हारी, बाहु माने दोनों भुजाएं। गोजिता, गो जिता माने गायों को जीतने वाली हैं। देखिए, इन तो सर्वजेता है, लेकिन श्रेष्ठ को कह देने से शेष उसी में समाहित हो जाता है। तो जो गोधन था वो वैदिक युग का सर्वश्रेष्ठ धन था। गाय बहुसंख्यक हो तो फिर वहां अभाव नहीं रह जाता था। भोजन के लिए गव्य प्राप्त होता था, दुग्ध, दधि, तक्र और मट्ठा, घृत आदि, और उसी प्रकार से यज्ञ करने के लिए भी कथित पदार्थ गव्य प्राप्त हो जाते थे। तो गायों में संपूर्ण आवश्यकताएं सिमटी हुई थी, इसलिए गोधन जो था वो वैदिक युग का प्रधान धन था। उस समय वन की कमी नहीं थी, चारे की कमी नहीं थी, अन्न की कमी नहीं थी। उसके वत्स जो हैं, बछड़े जो हैं, वो पैदा होकर के कृषि कार्य करते थे। तो इस प्रकार से गोधन वैदिक युग का संपूर्ण धन था। तो इसलिए गोधन को याचना में आगे रखा जाता था। गोधन, गजधन, बारीधन, लेकिन सबसे पहले गोधन। तो परिस्थितियां बदलती ही रहती हैं। आज तो भाई कोई गाय नहीं मांगेगा, कहाँ रखे, परिस्थिति बदल गई है। आज तो कहेगा भाई साहब ड्राफ्ट से चेक काट दीजिए, चेकबुक दीजिए, बैंक में बैलेंस रहेगा तो सब चीज अपने आप दरवाजे तक आ जाएगी। लेकिन युग बदलता रहता, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उसी प्रकार से याचनाओं का स्वरूप भी बदलता रहता है। तो इंद्र की भुजाओं को बताया गया है कि वे गायों को जीतने वाली हैं, और गायों यानी गोधन उनके अधिकार में अत्यधिक रूप में है। तो इसलिए ऋषि कह रहा है, उपासक प्रार्थना कर रहा है कि इंद्र, हे इंद्र, यह इंद्र अमित क्रतु हो। यह केवल गोधन वाला ही नहीं है, वरन अमित क्रतु है। अमित कहते हैं अनंत, क्रतु कहते हैं यज्ञ को। लेकिन यज्ञों वही शेष तमाम कर्म, जितने उच्च कर्म है वे सब यज्ञ हैं। तो इसलिए जो इंद्र है वो अमित क्रतु है, यानी अनंत लोकोपकार के कृत्य करने वाला है और अनंत बलशाली है। सिमह माने श्रेष्ठ, वह सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ दाता है, सर्वश्रेष्ठ उदार है, यानी सभी क्षेत्रों में वह सिम है। सिम माने श्रेष्ठ है। और कर्मन, कर्मन शब्द को 2 बार कहा गया है। 2 बार इसलिए कहा जाता है कि उस कथन में बल आवे। जैसे धीरे धीरे चलो, धीरे एक बार धीरे धीरे कहा जाता है कि जरा शब्द पर विशेष ध्यान देने की योग है। जैसे जोर जोर से मत बोलो। तो 2 बार द्विरुक्ति जब होती है तो वह शब्द अथवा उस तदर्थ पर बल देने के लिए होती है। तो कर्मन, कर्मन माने जिन जिन प्रत्येक कर्मों को इंद्र संपन्न करता है, तदर्थ शतम ऊति। शतम माने सैकड़ों, ऊति माने रक्षण के साधन। तो शत जो है वो 100, ये नहीं कि 99 के बाद आने वाला 100 और उसके बाद फिर 101 ना होने पावे। शत का मतलब हुआ सैकड़ों, सैकड़ों का माने हुआ कि अनेक। तो कभी कभी सैकड़ मतलब 100 जो है वो ओनली 100 के लिए ही नहीं बल्कि
अनेक के लिए आता है, तो यहाँ पर अनेक के लिए आया है। तो हे यह इंद्र जो है वो कर्मन प्रत्येक क्रियमाण कर्म करने और रक्षण के शतम ऊंची सैकड़ों रक्षण के साधन से संपन्न है। तो यह उसके वैशिष्ट्य हैं। धन धान्य है, गोधन है पर्याप्त मात्रा में, साथ साथ वो श्रेष्ठ कर्म करने वाला है और रक्षण के उसके सैकड़ों साधन हैं, उनसे वह संपन्न है। और क्या है, वो भाई वीर भी है। ऐसा नहीं है कि कोई उसको मजबूर कर सके, नहीं आप पहले इसे करो। वो भिड़ जाने वाला भी है, युद्ध करके मनमानी करने वालों पर लगाम लगाने वाला भी है, इसलिए उसको खजंकरः कहा गया है। अब देखिए, युद्ध के तमाम पर्याय हैं वेद में, एक शब्द खज भी है। खज संग्राम को या युद्ध को कहते हैं। क्यों कि खजति मथनाति शत्रुन अत्र, यहां पर शत्रुओं को मथ दिया जाता है, यानी उनको धुत कर दिया जाता है, उनको मतलब पराजित कर दिया जाता है, उनको शिथिल कर दिया जाता है, उनको सब प्रकार से दयनीय बना दिया जाता है रण में, इसलिए उसको खज कहते हैं। तो उसका जैसा भी कहा गया, खजति मथनाति, मथ देता है, उनको दयनीय बना देता है। रण किनको, जो उसमें भाग लेते हैं, युद्ध करते करते शस्त्र प्रहार सहते सहते वो दीन दयनीय हो ही जाते हैं, तो इसीलिए खज कहा गया है युद्ध को। तो खजति मथनाति पुरुषान इति खजः। तो खजंकर, खज करने वाला यानी संग्राम करने वाला। इंद्र जो है वो योद्धा भी है, ऐसे नहीं कि उसके लिए फिर और किसी को ऑर्डर देना पड़े। वो स्वयं इतना समर्थ है कि जो अनय करेंगे, अनीति करेंगे, आवश्यकता न होने पर भी अधिक संग्रह की भावना से धन मांगेंगे, तदर्थ अगर वो मनमानी करना चाहेंगे तो इंद्र उनसे संग्राम भी करके उन्हें पराजित करके धूल चटा सकता है, ये भावना है। तो प्रत्येक शब्द का, उसके प्रयोग का कोई न कोई प्रयोजन होता है। तो इंद्र जो है वो सैकड़ों रक्षण साधन से संयुक्त है, वह संग्राम करने वाला है और अकल्पः, अकल्पनीय है माने अद्वितीय है। उसकी शक्ति और सामर्थ्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ओजसा प्रतिमानम, वह ओज कहते हैं बल को। ओजसा तृतीया है साधन अर्थ में, वो शक्ति में भी अप्रतिम है। ओजसा प्रतिमाना, वो शक्ति की प्रतिमूर्ति है, मानो मूर्ति रूप में शक्ति उसमें समाई हो। तो ओजसा प्रतिमानम, वह ओज तेज बल ऊर्जा की प्रतिमूर्ति है। अथ माने इसीलिए, इसी प्रयोजन से शिशाशवः जनाः, शिशाशु कहते हैं धनेच्छु को। धनेच्छुक जो हैं वो शिशाशु कहे जाते हैं और शिशाशवः बहुवचन है। इसलिए जो धनेच्छुक जन हैं वे होयन्ते, विहोयन्ते, उसको विशेष रूप से बुलाते हैं। तो हवयन्ते, विहवयन्ते, विशेष रूप से उस इंद्र को बुलाते हैं। इस प्रकार से कहा गया है कि इंद्र की भुजाएं परम बलशाली हैं, गायों को जीतकर देने में पूर्ण सक्षम है। इंद्र
अनंत बलशाली है, अति श्रेष्ठ है। प्रत्येक रक्षण संबंधी कर्मों को सफल करने के लिए उसके पास अनंत रक्षण साधन है और वो संग्राम करता योद्धा है और वह अद्वितीय है। उसके समान पराक्रम करने वाला और कोई दूसरा नहीं है, उसका सामना करने वाला अन्य कोई नहीं है। वह बल की प्रतिमूर्ति है। इन्हीं सब कारणों से धनेच्छुक जन सर्वप्रथम उसी की टेर लगाते हैं, उसी को बुलाते हैं, उसी की उपासना करते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ की ही उपासना करनी चाहिए ताकि कोई बीच में बाधा डालने वाला ना उपस्थित सके। और जो गुण बताए गए हैं कि वो सब तो है, रक्षण में निपुण है, रक्षण के अनेक साधन हैं और वो युद्ध भी कर सकता है। तत्काल किसी को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अवरोधक तत्वों को मिटा सकता है, दुष्टों का संहार कर सकता है। तो इन सब गुणों से युक्त इंद्र हम सब उपासकों द्वारा आवाहित है। वो हम सबको पर्याप्त गोधन दे, हमारे मनोरथों को पूर्ण करे, हमारे विघ्नों का हरण करे, हमें सर्वविध संपन्न करे, यही उससे कामना है। तो अब संबंधित मंत्र का पद रूपांतरण भी सुन लिया जाए। बाहुओं में इंद्र के सुसज्जित असीम बल, बाहुओं में इंद्र के सुसंचित असीम बल, गायें जीत लाते दल दुष्ट को हराते हैं। इंद्र गायें जीत लाते दल दुष्ट के हराते हैं। परम पराक्रमी हैं सर्वश्रेष्ठ सभी भांति, रक्षा साधनों से परिपूरित दिखाते हैं। योद्धा अद्वितीय पथरोद्धा हो सका न कोई, प्रतिमूर्ति बल विक्रम की माने जाते हैं। इन्हीं कारणों से पूजा पाते हैं महान इंद्र, इन्हीं कारणों से पूजा पाते हैं महान इंद्र। जन जो धने छुक वे उनको बुलाते हैं, जन जो धने छुक वे उनको बुलाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 102 संख्यक सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुत्स, आंगिरस और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है पुरंदर इंद्र की उपासना उसकी महत्ता के कारण है। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। उत्ते शतान मघवनुच्च भूयस उत्सहस्राद्रीर्घे पिष्टिषु शवः अमात्रं त्वा धिष्णुला तिष्ठे मह्यधा वृत्राणि जिघ्नसे पुरंदर। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। मघवन, हे धनवान इंद्र। इंद्र को मघवा कहा जाता है।
और मघवन संबोधन है। मघ कहते हैं धन को, और मघवन माने धन वाला, धन समृद्धि वाला। तो इंद्र से बढ़कर, परमात्मा से बढ़कर धन और किसके पास है, क्योंकि सारा धन तो उसी का है। जो कुछ है सो तेरा, तो मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो वो तो इंद्र जो कि सृष्टि की नियामक सर्वोच्च सत्ता है, वो समस्त धनों का स्वामी है। इसलिए ऋषि से मघवन कह रहा है, हे समस्त धनों के स्वामी इंद्र। कृष्टिषु, कृष्टि कहते हैं प्रजा को, मनुष्य को। कृष्टिषु सप्तमी बहुवचन है। तो कृष्टिषु प्रजाओं में, मनुष्यों में, ते शव, ते माने तुम्हारा, शव कहते हैं सुयश। तो जो संपन्न होता है, सर्वसमर्थ होता है, उसका यश तो फैलेगा ही। तो इसीलिए ते शवः, तेरा सुयश बहुत व्यापक है। तत् माने वह, शतात माने शत संख्यक से भी बढ़कर है, शताधिक है। उत माने और, भूयसः उससे भी बहुत बड़ा है। 100 तो छोटा है, 100 से भी बहुत अधिक भूयसः। उतचा और उससे भी अधिक है। सहस्रात, सहस्रात, सहस्र कहते हैं 1000 को, 1000 से भी ऋचे, ऋचे माने बढ़कर है, और हजारों से भी बढ़कर है, सहस्राधिक है। इस प्रकार से यह कहा जाए कि तुम्हारा जो धन है वो अमात्रम, मात्रा वाला नहीं है, यानी परिमाण से बाहर है, अनंत है। उसकी मात्रा, उसकी गणना, उसकी नापतोल नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से तुम्हारा यश सैकड़ों में ही नहीं, हजारों में है, हजारों में नहीं, उससे भी बढ़कर के है। और वह परिमाण माने तुलना में या गणना में आने वाला नहीं है, इसलिए अमात्र है। मात्रा में उसे बांधा नहीं जा सकता है, परिमाण में उसे तौला नहीं जा सकता है। और मही धिषणा, मही कहते हैं महनीय, और धिषणा कहते हैं स्तुति को। तो तुम्हारी महत्ता के कारण तुम्हारी स्तुति भी अनंत है, तुम्हारे प्रार्थी भी असंख्य हैं। मही धिषणा, तुमसे संबंधित धिषणा स्तुतियां भी महनीय हैं, महान हैं और अनंत हैं। तुम्हारे अनंत उपासक हैं। तिष्ठे, तिष्ठ कहते हैं तेज को या प्रकाश को। तो तुम्हारी जो स्तुतियां अनंत हैं, वे तुम्हारे स्वरूप को तिष्ठे माने प्रकाशित करती रहती हैं। तुम्हारा यश, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारा ओज, तेज, सामर्थ्य वेद मंत्रों की स्तुतियों द्वारा प्रकट होता रहता है। पुरंदर, हे पुरंदर इंद्र। पुरंदर कहते हैं शत्रु के पुरों को, उनके किलों को ध्वंस कर देने वाले, नष्ट कर देने वाले इंद्र। तो किला वो है जिसमें सुरक्षित शत्रु अपने को रखता है। तो इंद्र उनके किलों को, उनके सुरक्षा के स्थानों को ढहा देने वाले हैं, नष्ट कर देने वाले हैं, इसीलिए उनको पुरंदर कहा जाता है। पुराण दार्यति पुरंदर, जो कि दुष्टों के, दैत्यों के पुरों को, नगरों को, किलों को नष्ट भ्रष्ट कर दे, वह पुरंदर है। तो
उसके दुष्ट शत्रु कौन है? जो मानवता के द्वेषी हैं वही उसके शत्रु हैं, क्योंकि परमात्मा का न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जो अपराध करता है वही उसका शत्रु है। जैसे जज है, जज का कोई शत्रु मित्र नहीं है, दंड वो उसी को देगा जो अपराधी होगा। लेकिन जज तो निरपेक्ष है, उसको नहीं कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति का शत्रु है। तो इसीलिए जो सर्वशक्तिमान है वो तो उदासीन है, उसका न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जो अपराधी है, जो सृष्टि में अत्याचार, दुराचार, अनाचार प्रसारित करता है, व्यवस्था को कुत्सित करता है, संचालन में बाधक बनकर आता है, वही जनता का शत्रु, जनमंडल का शत्रु, उस न्यायकर्ता का शत्रु हो जाता है। मूलतः कोई न उसका शत्रु है न कोई मित्र है। तो वो सज्जनों के पुर को नहीं ढाता है, सज्जनों के संरक्षण स्थान को नहीं ढाता है, बल्कि दुष्टों के पुरों को वो नष्ट करता है। इसलिए वो पुरंदर है। और अधा माने दुष्टों के संरक्षण स्थान, उनके पुरों को नष्ट करने के पश्चात वो इंद्र वृत्राणि जिघ्न से, वृत्र कहते हैं वृत्तासुर को, लेकिन यहाँ वृत्राणि बहुवचन में आया है। तो वृत्त का अर्थ घेरा भी होता है, पर्दा डाले हुए, घेरा डाले हुए जो शत्रु सज्जनों को सताते हैं वे वृत्तासुर हैं। और इन वृत्तासुरों को इंद्र मार डालता है। तो शत्रु जो है वो केवल बाहर ही नहीं है, जो हमें असत से आपने छल कपट से मारना चाहते हैं। शत्रु वो भी हैं जो मित्र बन करके हमें मारना चाहते हैं। जैसे हृदय में बैठा हुआ लोभ है, सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वो बना तो मित्र रहता है। अरे भाई तुम्हें यह मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा करो वैसा करो, ये बेईमानी करो, यह उपाय करो, ऐसा कुछ करो कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए, दूसरे का हक तुम्हें मिल जाए, सारी समृद्धि तुम में आ जाए। तो लग तो रहा है मित्र, लेकिन वही पाप का बाप है। पाप का बाप लोभ है। जब लालच समा जाती है मन में तो कुकर्म शुरू हो जाता है। घूसखोरी और भूमाफियापन या माफियापन या दुष्टता या अत्याचार या लूट या खसोट या जो कुछ विकार है वो लोभ के कारण। लोभ सकल पापन कर मूला। तो लोभ जो है वही पाप का बाप है। तो इसलिए जो घेरा डाले हुए हमारे शत्रु हैं उनमें नष्ट भ्रष्ट करने की विचारणा से विनाश के लिए कटिबद्ध होने वाला इंद्र उन शत्रुओं को नष्ट करता है। तो शत्रु वृत्राणि जिघ्न से, इंद्र तुम घेरा डाले हुए शत्रुओं को भक्तों के हित में नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले हो। तो इस प्रकार से हे धनवान, हे समृद्ध, हे समस्त प्रकार के धन धान्यों के स्वामी इंद्र, मनुष्यों में तुम्हारा सुयश सैकड़ों रूपों में फैला है। वो शताधिक ही नहीं, शताधिक से भी और आगे है, सहस्राधिक है और उससे भी अधिक है। और अंत में यह कहना पड़ रहा है कि वह अपरिमित है, अपार है, उसकी गणना या उसको संख्या में बांधा नहीं जा सकता है। तुम्हारा बल भी अपरिमित है, उसे भी तौला नापा नहीं जा सकता है। और तुम्हारे इस अपरिमित बल को हम उपासकों की महनीय स्तुतियां प्रकाशित करती रहती हैं, लोग को बताती रहती हैं तुम्हारे गुण को,
तुम्हारी दयालुता को, तुम्हारे सामर्थ्य को। और हे इंद्र, तुम शत्रुओं के पुरों को नष्ट भ्रष्ट करते रहते हो, उनके दुर्गों को तोड़ते रहते हो, और तुम शत्रु मंडली का संहार करने वाले हो, उन्हें टिकने देने वाले नहीं हो, उनके अस्तित्व को मिटा देने वाले हो। इसलिए हम तुम्हारी शरण में हैं, तुम हमारी सर्वथा सभी ओर से रक्षा करो। यही भावना सर्वत्र सभी जगह भक्त के हृदय में उठती हैं। थोड़ा कहने में अंतर हो जाता है, लेकिन भाव तो वही है। अभिव्यक्ति में, शब्दावलियों में अंतर हो सकता है, लेकिन भाव तो, उसकी धारा तो अक्षुण्ण है और एक ही रूप से सभी प्राणियों में प्रवाहित है। तो अब संबंधित मंत्र का जो पद्य रूपांतरण है उस पर दृष्टि डाल ली जाए। धनवान इंद्र सैकड़ों हजारों रूपों वाला, धनवान इंद्र सैकड़ों हजारों रूपों वाला, यश तेरा मनुजों में पांचों का प्रसार है। सचे पूछा जाए तो है आदि अंत ही न वह, कोई कभी उसका न पा सकता पार है। सच पूछा जाए तो है आदि अंत ही न वह, कोई कभी उसका न पा सकता पार है। तेरा बल विक्रम अपार है प्रसार तेरा, तेरा बल विक्रम अपार है प्रसार तेरा। वेद मंत्र करते प्रचार यो प्रसार हैं, तुमने ही तोड़ा दुर्ग दुष्टों का प्रहार कर, तुमने ही तोड़ा दुर्ग दुष्टों का प्रहार कर। किया शत्रु मंडल का व्यापक संहार है, किया शत्रु मंडल का व्यापक संहार है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 102 संख्यक सूत्र के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है, कुछ अंगिरस देवता हैं इंद्र, और संबंधित मंत्र का शीर्षक है त्रिलोकव्यापी इंद्र का सर्वशक्तिमान स्वरूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम त्रिविष्टि धातु प्रतिमान मोजसा मोजसस्तिस्रो भूमिर्नृपते त्रीणि रोचना अतीदं विश्वं भुवनं ववक्षिथा शत्रुरिन्द्रो जनुषा सनादशि। ओम त्रिविष्टि धातु प्रतिमान मोजसस्तिस्रो भूमिर्नृपते त्रीणि रोचना अतीदं विश्वं भुवनं वक्षिथा शत्रुरिन्द्र जनुषा सनादशि। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। नृपते इंद्र, नृ कहते हैं मनुष्य को, पति कहते हैं स्वामी को, पालक को। तो संबोधन है नृप का नृपते, इसका संबोधन है इंद्र का। हे जन पालक इंद्र, तव ओजसः, तुम्हारे बल विक्रम का, ओज तेज का, ऊर्जा का, प्रतिमानम, प्रतिमान यानी बराबरी करने वाला कोई नहीं, यानी तुम्हारा ओज तेज बल विक्रम सर्वोपरि है। वह जो है वह त्रिविष्ट धातु, समस्त शक्तियों से त्रिविष्ट धातु माने त्रिगुना धारण करने वाला है, यानी संसार में जितनी शक्तियां हैं उससे त्रिगुना है, यानी काफी बढ़ा चढ़ा है। और त्रिविष्ट धातु को सायण ने ऐसा भी कहा है कि जैसे कोई रस्सी होती है,
उसको अगर तिलरी कर दिया जाए, 3 बार लपेट दिया जाए तो वो बड़ी पुष्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार से तुम्हारा जो बल विक्रम है, ओज तेज है, वह इतना पुष्ट है कि तिलरी 3 लड़ करके लपेटी हुई पुष्ट की हुई रस्सी के समान है, जो कहीं किसी प्रकार से टूटने वाली नहीं है। तो तब ओजह, तुम्हारा ओज तेज तविष्ट 3 गुना बढ़कर है, अथवा 3 प्रकार से लपेटी गई उस रस्सी के समान है, जो परम दृढ़ है और तोड़ी नहीं जा सकती है। और इसी प्रकार से तिस्रः भूमि, तुम्हारी जो भूमि है, निवास स्थान है, वह तिस्रः माने 3 लोक है। 3 लोकों की भूमियां तुम्हारा निवास स्थान है। तो 3 लोक माने भूलोक, और उसके बाद अंतरिक्ष लोक, और उसके ऊपर द्युलोक। तो भूलोक पर तो पृथ्वी के प्राणी रहते हैं, जिन्हें हम विधिवत जानते हैं, और पृथ्वी से लगभग 200 किलोमीटर दूर तक अंतरिक्ष लोक कहा जाता है। जहाँ तक वायुमंडल का प्रचार प्रसार है, फैलाव है, वहाँ तक अंतरिक्ष लोक होता है। और उसके पश्चात का लोक जो है द्युलोक है, जहाँ पर सूर्य लोक है, और उसी प्रकार से अन्य तेजस्वी नक्षत्र आदि। तो इन 3 लोकों के, तिस्रः 3 लोकों के जो भूमियां, वे तुम्हारे संरक्षण में हैं। तिस्रः भूमि त्रीणि रोचना, त्रीणि माने 3 प्रकार से, रोचना माने तेज। वहां तुम्हारा तेज, तुम्हारी दीप्ति, रोचना दीप्ति या तेज, तिस्रः माने 3 प्रकार से है। यह कैसे? जो भूलोक है, वहां पर तुम अग्नि के रूप में अपनी दीप्ति फैला रहे हो। वो भिन्न भिन्न प्रकार से है, रसोई में भी है, और हमारे घर में भी दीप बनकर प्रकाशित हो रहा है। आज बिजली का प्रकाश, वो भी अग्नि का ही रूप है। तो वह 3 स्थानों पर, यानी 3 स्थानों में भूलोक पर गार्हपत्य अग्नि के रूप में है, और वो अंतरिक्ष में विद्युत रूप में है, और द्युलोक में वह सूर्य रूप में है। तो इस प्रकार से हे इंद्र, तुम ही अग्नि हो, तुम ही विद्युत हो, तुम ही सूर्य हो। वे सब तुम्हारे ही रूप हैं, अथवा तुम्हारे ही अनुदान से संचालित हैं, जीवित हैं। उनकी सत्ता तुम्हारे ही कारण है। तो समस्त भुवनों को तुम अति ववक्षिक्ष, तुम इस प्रकार से 3 लोकों में तुम प्रकाशित होते हो, और उन 3 लोकों के कृत्यों को संचालित करते हो। अग्नि ना हो तो भूलोक का भी कार्य नहीं बनेगा, भूलोक भी अंधकार में डूबा रहेगा। अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है, या ऊर्जा रूप है। अग्नि जब वो ऊर्जा में, जब वो मतलब संचलित होती है, तो यान चलते हैं, और जो पदार्थ है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे कोई हो, तो जब घर्षण पाता है तो उससे फायरिंग होती है, स्पार्कलिंग होती है, स्पार्कलिंग, और चिंगारी निकलती है, और उससे ऊर्जा बनती है। और यान जो सैकड़ों टन वजन को लेकर के भागते हैं, वो उसी अग्नि की ऊर्जा से, अग्नि के स्वरूप से उत्पन्न ऊर्जा के कारण ऐसा कर पाते हैं। तो अगर अग्नि न हो तो भूलोक का कार्य नहीं रहेगा, हो पाएगा। अगर विद्युत न हो तो द्युलोक से जो आने वाला अनुदान है वृष्टि आदि के रूप में, वो नहीं संपन्न हो पाएगा।
अगर द्विलोक में अग्नि का स्वरूप सूर्य रूप में न हो तब तो फिर पूरा भूमंडल ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि धरती का जीवन सूर्य पर आधारित है। ये तो सर्वविदित तथ्य है। तो इसीलिए ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम ही 3 प्रकार की अग्नियों के रूप में तीनों लोकों में विराजमान हो और उनका परिपालन कर रहे हो, उनका संचालन कर रहे हो। तुम जो हो वो हो सनात, सनात माने सनातन हो। तुम्हारा आदि अंत नहीं है, तुम अनादि हो, सनात हो, सनातन हो। और जनुषा माने प्रारंभ से ही, जन्म से ही, प्रारंभ से ही क्या हो? अशत्रु हो, अजात शत्रु हो, शत्रुहीन हो। तुम्हारा विरोध करके कोई रह पाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से तुम सृष्टि के संचालक हो तीनों अग्नियों के माध्यम से, और तुम प्रकाश प्रद हो। तुम जो हो वो हो सनातन हो। तुम्हारा जो है वो आदि अंत नहीं है, और तुम अशत्रु हो, शत्रु रहित हो, अजात शत्रु हो। तुम्हारी शत्रुता करके कोई रह नहीं सकता है। और जैसा कहा भी गया है कि इंद्र का या परमात्मा का न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जो जनहित में बाधा डालता है, सृष्टि के संचालन में विघ्न उपस्थित करता है, बाधक तत्व बनकर उपस्थित होता है, वही जनता का शत्रु जो है वह परमात्मा का अथवा इंद्र का शत्रु बन जाता है। तो इस प्रकार से इंद्र की तमाम विशेषताएं बताई गई हैं, और इसलिए इंद्र की भक्ति की सलाह दी गई है। हे जनरक्षक इंद्र, तुम्हारे बल का सामना करने वाला कोई दूसरा नहीं है। समस्त शक्तियों से 3 गुना बढ़कर तुम्हारी शक्ति है। तुम तीनों लोकों में 3 रूपों में विद्यमान हो। भूलोक में गार्हपत्य अग्नि रूप में, अंतरिक्ष लोक में विद्युत रूप में, और दुलोक में सूर्य रूप में स्थित होकर जीवन दान दे रहे हो, प्रकाश प्रदान कर रहे हो। इस प्रकार तुम अपने तेज से तीनों भूमियों को अर्थात तीनों लोकों को प्रकाशित करते हो, तेज देते हो, जीवन देते हो, संचालित करते हो। तुम्ही से सब अनुप्राणित हैं। और हे इंद्रदेव, हे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट देव, तुम जो हो वो अनादि हो, अनंत हो। तुम्हारी व्यवस्था त्रिकाल बाधित है। तुम अजात शत्रु हो, शत्रु से रहित हो। तुम्हारी शत्रुता करके कोई टिक नहीं सकता है, कोई अपना अस्तित्व बचा नहीं सकता है। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ और भावार्थ का परिज्ञान प्राप्त करने के पश्चात इस मंत्र के पद रूपांतरण से भी परिचित हो लें। तो इंद्र भगवान जन रक्षक महान तुम, इंद्र भगवान जन रक्षक महान तुम साना अन्य और कोई विद्यमान है। और तू ही तीनों लोकों में विभक्त 3 तेज बन, तू ही तीनों लोकों में विभक्त 3 तेज बन। सूर्य अग्नि विद्युत स्वरूप वर्तमान है। उक्त तीनों तेजों और तीनों लोकों को अकेले तुम ही चलाते, तेरी शक्ति जो महान है। उक्त तीनों तेजों और तीनों लोकों को अकेले तुम ही चलाते, तेरी शक्ति जो महान है। किसी में न शक्ति, किसी में न शक्ति कोई सामना के योग्य नहीं। तुम हो अजात शत्रु, तुम हो अजात शत्रु, यही पहचान है। तुम हो अजात शत्रु, यही पहचान है। ओम शम।